आज मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने के साथ ही कुछ खास उपाय रखने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन की उन्नति सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर कर सकते हैं, ऑफिस के कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज क्या उपाय करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज के दिन मिट्टी का एक कलश लें और उस कलश के मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध दें। अब उस कलश की पहले रोटी चावल से पूजा करें, फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिससे आप प्रेम करते हैं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लें, फिर विष्णु मंदिर में जाकर वो कलश रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आप जिससे भी प्यार करते हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद ना हो तो बाजार से जाकर एक पीले रंग का रुमाल खरीद लाएं, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर उस रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर वो रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में अपनी उन्नति के लिए आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की उन्नति सुनिश्चित होगी। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज के दिन थोड़ा सा केसर लेकर पहले भगवान श्री विष्णु को तिलक लगाएं, फिर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए अपने बच्चे को केसर का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देगा और धीरे धीरे करके आपकी परेशानी भी कम होगी। अगर आप आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें और दोनों हाथों से तुलसी की जड़ को छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाने के लिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। ऑफिस में कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के आगे चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती जलाएं। साथ ही उन्हें पीसी हुई शक्कर मिले दही का भोग लगाएं। साथ ही यहाँ ध्यान रहे कि भोग लगाने के बाद प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद तत्काल निर्माल्य हो जाता है। अतः भगवान को दही का भोग लगाने के तुरंत बाद स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए या जिसको देना हो दे सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको ऑफिस में कट थ्रोट कंपटीशन में जीत हासिल करने की ताकत मिलेगी। अपने करियर की बेहतरी के लिए, अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं। साथ ही अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर न आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएं और वहीं पर पैर छूकर उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए
आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ देर शांत मन से केले के वृक्ष में भगवान का ध्यान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं और दूसरों के बहकावे में आकर अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आटे को घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लें। फिर उसमें केले की फली काटकर प्रसाद तैयार कर लें। अब उस प्रसाद का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को श्री विष्णु के चरणों में रख दें और 20 मिनट तक वहीं रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उस प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में और आस पड़ोस में बांट दें। ज़्यादा देर मत रखिएगा। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आप दूसरों के बहकावे में आने से बचेंगे और अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम होंगे। अगर वैवाहिक जीवन में आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सौभाग्य बीसा यंत्र से जुड़ा उपाय करना चाहिए। इसके लिए एक सौभाग्य बीसा यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में स्थापित करें। आप चाहें तो खुद भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा, या ये सब न हो तो एक सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनाइए। अब उस आकृति में 3 कॉलम बनाइए और हर कॉलम में 3 खाने बनाइए। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ क्रम से 8, 9 और 3 लिखिए। 8, 9 और 3। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 2, 7 और 11 लिखिए। 2, 7 और 11। फिर तीसरे कॉलम में इसी तरह 10, 4 और 6। 10, 4, 6। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा और अब आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा कीजिए और उसे घर में उचित स्थान पर स्थापित कीजिए। चाहे तो घर के मंदिर में ही रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी। आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का भरपूर ज्ञान जरूर उठाएंगे।